तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज है 5.2 चैप्टर नंबर 5 एपी की। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी प्रीवियस लेक्चर में। आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक और जो भी अदर चैप्टर्स हमने इस पर प्रिपेयर किए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप उन सभी को देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 5.2। अब एक्सरसाइज 5.2 में बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है। nth टर्म फाइंड करते हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट वाला जो हमें क्वेश्चन गिवन किया है वो टोटली बेस्ड है nth टर्म वाले फॉर्मूले पर। कैसे, जैसे फर्स्ट वाली देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इस क्वेश्चन वैसे इसमें बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an the nth term of an AP। ये तो पता है। तो सिंपल आपको देखो अननोन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या है हमारा an, तो आपको क्या करना है an फाइंड करना है। फर्स्ट वाले में हमें an फाइंड करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। a प्लस n माइनस वन इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर यूज करेंगे हम इसका फॉर्मूला और उसको फाइंड करेंगे। कैसे, सिंपली an की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या गिवन की है 7, प्लस n की वैल्यू गिवन की है 8 पुट करेंगे यहाँ पर n के प्लेस पर, माइनस 1, d की वैल्यू क्या गिवन की है 3, यहाँ पर लेंगे 3। कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 इंटू में 3। ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 3 से कितना होगा 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। सेम एज इट इज आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये हमारे पास, और इसमें गिवन है a। इसमें देखो d अननोन है, ये वाली वैल्यू अननोन है और इसी प्लेस पर क्या है हमारा d। इस बार हमें d फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला यही यूज होगा हर बार। कैसे, देखो आप an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सभी चीजें बेसिक में हमने बताई थी, इसकी क्लियर की थी कैसे हम इसमें करते हैं इसको सोल्व। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। an की वैल्यू गिवन की है 0, देखो ये an की वैल्यू है 0, इक्वल्स टू में a की वैल्यू है माइनस 18 प्लस d हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी। माइनस 18 इधर आकर प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 18 ही होगा, और यहाँ पर है 10 माइनस 1 9d, एंड 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 टू 18, ये हो जाएगी d की वैल्यू। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हमारा। ओके, ये हो गया इसका सेकंड। नेक्स्ट देखो आप इसमें थर्ड पार्ट इसका। थर्ड वाले में सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस बार a अननोन है। ठीक है, ये a का प्लेस है हमारा, सिंपल ये हमारा क्या है a का प्लेस है। यहाँ पर क्या है हमारा a, यहाँ पर हमारे पास d गिवन किया है, n गिवन किया है एंड an गिवन किया है। ओके, तो इस बार हमें क्या फाइंड करना है, इस बार सिंपली हमें फाइंड करना है, थर्ड वाला केस इधर ही ले लेते हैं। इस बार फाइंड करना है a, फॉर्मूला यही यूज होगा, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। an की वैल्यू क्या होगी, an की वैल्यू होगी ये -5, an की वैल्यू -5 इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या होगी फाइंड करनी है हमें, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी -3। अब यहाँ पर ये -5 इक्वल्स टू में a प्लस 18 माइनस 1 कितना होगा 17, ये -3 -5 इक्वल्स टू में a 17 इंटू 3 कितना होता है 51, ये माइनस का 51 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये -51 इधर आकर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में आकर +51 इक्वल्स टू में -5 प्लस 51 कितना होगा, ये माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा प्लस का, अगर 50 होता तो 55 ये होगा हमारा 46। a की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपल 46 होगी। ओके, ये करना था सिंपल इसमें हमें। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको a गिवन है, b गिवन है, इस बार आपको n फाइंड करना है और a n b गिवन है। इसको देख लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें फोर्थ पार्ट में हमें n फाइंड करना है। सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला यही यूज होगा हमारा, a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। an की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3.6, n की वैल्यू 3.6 इज इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करनी है, सॉरी a की वैल्यू गिवन है -18.9 प्लस n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n माइनस 1 और d की वैल्यू होगी 2.5। ओके, यहाँ पर ये माइनस का 18.9 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 18.9
इक्वल्स टू में n-1 इंटू में 2.5, यहाँ पर दोनों को प्लस करो, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 8 और 1 9, 18.9 एंड ये 3.6, 9 प्लस 6 कितना होगा 5, 1 कैरी, 9 और 3 11 12, ये हो जाएगा हमारे पास 22.5। ओके, इन दोनों को ऐड किया हमने 22.5 इक्वल्स टू में ये है हमारे पास n-1 इंटू में 2.5। अभी 2.5 इधर डिवाइड में लेके आएंगे, कितना होगा 2.5 और ये 22.5 एंड ये 2.5। ओके, अब आप इसको करो सोल्व, यहाँ पर ये n-1, आप इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, 25 8 जा 200 होते हैं 9 टाइम्स में, ये आएगा आ गया 9, n-1 1 इधर आकर ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा n इधर आकर क्या हो जाएगा ऐड होगा, ये हो जाएगा 10, क्योंकि -1 इधर आकर +1 होगा, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 सिंपली। ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ये करना है सिंपल, इसमें हमें फाइंड करना है यहाँ पर nth टर्म फाइंड करना है सिंपल, इसमें भी आप a प्लस n-1 इंटू डी करोगे, a की वैल्यू क्या होगी 3.5, e की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या देखो, ये है n की वैल्यू 105 -1 और d की वैल्यू है 0, ये d की वैल्यू है और d की वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पर nth टर्म भी हमारा कितना आएगा 3.5, क्योंकि ये तो टोटल हमारा 0 जाएगा और 3.5 में 0 ऐड करोगे आपको मिलेगा 3.5। ओके, nth टर्म भी हमारा कितना होगा 3.5। तो कभी भी अगर d की वैल्यू 0 हो तो उसके सभी टर्म सेम होंगे, इसमें सभी टर्म्स इसके 3.5 ही रहने वाले हैं। ओके, तो ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सिंपल था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, अब करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें क्या करेक्ट होगा। ये बोल रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी का 30th टर्म आपको बताना है। एपी का क्या बताना है आपको 30th टर्म। आपको A30 फाइंड करना है। सिंपल आपको पता है A30 का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी इसमें से फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा ये ए, एंड डी की वैल्यू क्या होता है, डी की वैल्यू आप A2 - A1 कर लो या फिर एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, और हमेशा सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग ही माइनस करते हैं, मीन्स आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे। यहाँ मिलेगा -3। ओके, डी की वैल्यू -3 मिल रही है, ऐसा नहीं है +3 ले लोगे आप, माइनस का 10 ग्रेटर है तो इसलिए माइनस में 3 होगी इसकी वैल्यू। नाउ अगर हमें A30 फाइंड करना है तो इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं A + 29D, या तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला AN = क्या होता है A + n-1 × D, या फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रो में कि आपको अगर डायरेक्ट कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आप क्या कर लो, उसमें डायरेक्ट फाइंड कर लो कि अगर वो 30th टर्म बोल रहा है तो 29 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 - 1 यहाँ पर क्या करोगे आप 30 - 1 करोगे तो क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है, तो D के साथ एक वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा A + 29D, किसके लिए A30 के लिए। A की वैल्यू 10 + 29 एंड D की वैल्यू -3 आप लोगों कितना आएगा, यहाँ पर ये 10 -3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, 9 3 से कितने होते हैं 3 9 से 27, 2 कैरी 3 2 6 और 8, ये 87 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पर कितना मिलेगा, ये 77 -77 कौन सा आंसर है इसका, सी। इसका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं इसका सेकंड। देखो सेकंड पार्ट में सिंपल, इसमें क्या होगा भाई, सेकंड वाला पार्ट भी सेम है। तो इसमें हमारे पास -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी कंपेयर करना होगा। डी की वैल्यू क्या होगी, डी होता है हमारा A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है -1/2, फिर माइनस, फिर वो -3। अब इसमें बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर 2 टाइम्स माइनस कैसे आ गया, 2 बार माइनस कैसे लिया। तो ये माइनस इसका था और A1 का माइनस और साइन आया, क्योंकि A1 भी हमारा क्या है -3 है। ये माइनस माइनस +3 होगा। अब हम एलसीएम लेंगे, अगर कितना होगा 2 एलसीएम हो गया, -3 + 6, तो ये होगा हमारा आंसर +5.2। और प्लस की ही वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग है प्लस में, अब ये सभी वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ पर A11 फाइंड करना है, तो A11 कितना हो जाएगा, A + 10D, A + 10D। A की वैल्यू क्या है हमारे, देखो A की वैल्यू है -3, ये है हमारी A की वैल्यू -3 प्लस 10, D की वैल्यू क्या होगी +5.2, प्लस में है 5.2, कैंसिल करो इसको, 2 5 से 25 से 25 आ रहा है, -3 + 25
-3 + 25 कितना होता है? +22। ओके, ये कितना हो गया हमारा? +22, मतलब पॉजिटिव 22 हो गया। A11 टर्म क्या आ रहा है? 22। ये हो गया हमारी बी, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड क्या हो गया? बी। ओके, ये करना था इसमें हमें। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। इसमें आपको ये बॉक्सेस गिवन किए हैं, ये जो अननोन बॉक्सिंग है, यहाँ पर मिसिंग टर्म्स हैं, आपको इनको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर इसमें फाइंड करना है इस बॉक्स को। अब इसे ध्यान से देखो, अगर ये AP है तो ये क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म होगा। ये क्या होगा? इसका सेकंड टर्म होगा। ये क्या होगा? इसका थर्ड टर्म। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें डायरेक्ट देखें कि ये वाली जो बीच वाली वैल्यू होती है, ये अर्थमेटिक मीन होती है। अर्थमेटिक मीन को हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर रखना है कि तीनों हमारे क्या हो जाए, AP बना ले, तो ये क्या हो सकता है? अर्थमेटिक मीन होता है। इसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं A + B / 2। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 नंबर है 2 and 26। हमसे बोल रहा है कि इसके बीच में एक ऐसा नंबर रख दो कि तीनों AP बना दें, तीनों AP फॉर्म कर लें। तो क्या होगा? सिंपल, यहाँ पर A किसको ऐड कर रहे हैं? A किसको ऐड करते हैं? इसको। B किसको ऐड करते हैं? 26 को। दोनों वैल्यूज को A और B ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लो आप। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 2। अब इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे इसका कि हम इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। 14 आ गया आंसर। देखो 2, 14 and 26 AP फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस है। ओके, AP फॉर्म कर रहा है सिंपल, तो ये वाला टर्म होगा हमारे पास कितना? 14। कितना होगा? 14 होगा। इसका 14 आंसर होगा। लेकिन दूसरे तरीके से इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये हमें A2 फाइंड करना है। A हमारे पास है 2, ये फर्स्ट टर्म है भाई, ये क्या होगा? A होगा। एंड A3 हमारे पास गिवन क्या है? 26। और A3 को आप लिख सकते हो A + 2D। डायरेक्ट हम A3 का फॉर्मूला ले सकते हैं, A + 2D। आप A की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर लो, +2D = 2 में 26। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। 2D 2 को इधर लेके आओ, माइनस कर दो, 26 - 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2D = 24। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 12। ओके, D की वैल्यू 12 आ रही है अगर, देन आपको अगर A2 फाइंड करना है, इसमें सेकंड टर्म ही तो फाइंड करना है हमें, तो होगा A + 1D या फिर A + D बोल दो सिंपल। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 12, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है? 14। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, ये सिंपल इसका क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला देखो, अब इस बार सेकंड वाले में देखो, आपको A मीन्स A1 अननोन है, ये A2 गिवन है, ये A3 अननोन है एंड ये A4 गिवन है। इसका मीन्स आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? A2 कितना है? 13। और इसको आप लिख सकते हो A + D, A + 1D भी कह सकते हो आप इसे। ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ऑल्सो हमारे पास क्या गिवन है? A4 गिवन है। A4 गिवन क्या है? 3। और यहाँ पर क्या है? A + 3D। अब इसे ध्यान से देखो, एक डिक्रीजिंग AP है, इसका D नेगेटिव आ रहा होगा क्योंकि 13 है, फिर छोटी वैल्यू आ रही है। इस टाइप का कॉमन सेंस अगर आप लेकर चलते रहोगे तो आपकी मिस्टेक कम होगी। जैसे आप इन दोनों को सोल्व करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप अगर माइनस कर देते हो तो आपको A और D की वैल्यू कैसे मिलेंगी? इन दोनों को हम सोल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे हम। चैप्टर नंबर 3 में किया था हमने ये। माइनस करेंगे, क्या कैंसिल होगा? A यहाँ पर होगा -2D एंड यहाँ पर ही क्या होगा? 10। अभी हमने बताया था D की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी क्योंकि डिक्रीजिंग AP है। -2 से आप इसे डिवाइड करोगे, कितना आएगा? -5। D की वैल्यू आ रही है -5। ओके, A की वैल्यू क्या होगी? आप किसी भी इक्वेशन का यूज करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप कह सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कर लो, A के प्लेस पर A की वैल्यू फाइंड करनी, D के प्लेस पर -5 पुट कर दो, इक्वल्स टू में 13। ये कितना होगा? A -5 क्या होगा इधर आकर? +5 होगा और A = कितना हो जाएगा? 18। ओके, A = 18 होगा, मीन्स यही फर्स्ट टर्म है हमारा। फिर इसमें 5 माइनस कर रहे हो 13, इसमें 5 माइनस करोगे आप, कितना आएगा? 8 आएगा। या फिर आप A3 फाइंड करके देख लो। A3 क्या होगा? A + 2D। वैल्यूज क्या है हमारे पास? A की वैल्यू 18 + 2, D की वैल्यू -5। यहाँ पर ये 18 - 10 कितना हो जाएगा? ये 8। ओके, ये 8 हो जाएगा सिंपल। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका। ओके, सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें थर्ड पार्ट में क्या है? ये 5 गिवन क्या है, मीन्स ये A1 गिवन क्या है? A1 या फिर A कह सकते हो। ये A2 अननोन है, A3 अननोन है एंड ये A4 गिवन क्या है? देखो इस बार भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, थर्ड वाले में कि आपको A गिवन है कितना? 5 एंड आपको क्या गिवन है? A4 गिवन है। A4 गिवन क्या है? 9 1/2।
A4 को लिख सकते हो आप a प्लस 3d इक्वल्स टू में 9 टू 18 119/2। आप a के प्लेस पर 5 पुट कर लो प्लस 3d इक्वल्स टू में 19/2। 3d इज इक्वल्स टू में 19/2 माइनस 5, ये 5 इधर आकर माइनस 5। 3d इज इक्वल्स टू में एलसीएम ले लो 2, ये 19 माइनस 5 2 से 10 हो जाएगा। ये 3d इज इक्वल्स टू में 19 माइनस 10 9/2 होगा। और d की वैल्यू क्या होगी? क्या इस बार भी ये डिक्रीजिंग एपी है? नहीं, इस बार ये इंक्रीजिंग एपी है क्योंकि ये 5 है और यहाँ पर 9 1/2 है। ओके, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी? देखो 3 है, डिवाइड में जाएगा, ये 9/2 है और ये 3 डिवाइड में आएगा हमारा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा 3/2। d की वैल्यू 3/2 आ रही है, देन इसमें हमारी वैल्यू a2 क्या होगी? क्योंकि हमें a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है। a2 होगा a प्लस d, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3/2। 3/2 का मीन्स 1.5 है, 6.5 आंसर आ रहा होगा इसका। इसको 6.5 भी कह सकते हैं। 10 प्लस 13, ये कितना आ रहा है? 13/2। इसको 6.5 भी बोल सकते हो आप। ओके, ये हो गया इसमें सिंपल। a2 a3 के लिए आप क्या करोगे? a प्लस 2d करोगे a3 के लिए। a की वैल्यू क्या है हमारी? 5 प्लस ट्वाइस ऑफ d की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर लो, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 8। ये हो जाएगा हमारा 8, ये वाला आएगा 8। a3 ये आ रहा है 6.5। ओके, ये करना था सिंपल इसमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ पार्ट भी वही सेम है कि भाई a1 मीन्स a गिवन गया और आपको ये कौन से नंबर पर आ रहा है टर्म? ये a1 है, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, तो ये क्या है हमारा? a6 आपको गिवन किया है। a6 और a का यूज करके आप फाइंड करोगे, इसको सोल्व कर लोगे सिंपल। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट, a की वैल्यू गिवन किया -4 एंड a6 गिवन किया है 6, a6 भी 6 गिवन किया है। अब बताओ ये क्या है? इंक्रीजिंग एपी है डिक्रीजिंग है? ये है हमारी इंक्रीजिंग एपी। यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव से इंक्रीज हो रही होगी, डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन करेंगे कैसे? a6 का यूज करेंगे क्योंकि a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d। a का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। a6 का a प्लस 5d फॉर्मूला यूज किया हमने, इज इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू -4 पुट कर दी प्लस 5d इक्वल्स टू में 6। -4 इधर आकर कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और ये 5d इक्वल्स टू में कितना? 6 + 4 10। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 2। d की वैल्यू 2 हो गई, मीन्स अब आप यहाँ फाइंड कर सकते हो a2 फाइंड करना है तो क्या होगा? a प्लस d। a की वैल्यू क्या है? -4 प्लस d की वैल्यू क्या है? 2। -4 + 2 कितना होगा? -2 होगा। तो ये वाला a2 कितना हो गया हमारा? -2। a3 फाइंड करना है, a प्लस 2d कर लो, यहाँ पे कितना होगा? -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू फिर 2, यहाँ आ जाएगा 0 क्योंकि -4 + 4 ये 0। देखो जैसे इसमें हमने 2 ऐड किया, -2 में 2 ऐड किया 0 आ गया, -0 में 2 ऐड करोगे यहाँ पर 2 आ रहा होगा। a4 अगर आप फाइंड करोगे इसमें 2 आएगा। कैसे? a प्लस 3d -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू 2 है मीन्स 6 हो जाएगा। -4 + 6 ये कितना हो जाएगा? +2। ओके, यहाँ पर +2 आ रहा होगा, फिर ये +4 आ जाएगा ऐसे इसे। तो ये कर सकते हो आप सिंपल। a5 भी आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन क्या है? देखो a1 है, ये a2, a3, a4, a5 एंड ये क्या है? a6। आपको गिवन क्या है? a2 कितना है? 38 एंड गिवन क्या है? a6 गिवन क्या है? -22। a2 क्या होता है? a प्लस 1d इक्वल्स टू में 38 और a6 क्या होता है? a प्लस में 5d इक्वल्स टू में -22। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? a और d की वैल्यू फाइंड करनी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, a और d फाइंड करेंगे। बताओ ये इंक्रीजिंग एपी है डिक्रीजिंग? ये है डिक्रीजिंग एपी। क्यों? 38 फिर माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मीन्स d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसे? आप करके देख सकते हो। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशन को, क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट? क्योंकि a दोनों में सेम है, दोनों को कैंसिल करना है। ये 38 यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल्स टू में -22। यहाँ पर ये माइनस माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस में कितना होगा? 4d और ये प्लस हो रहा है 60। -4 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ रहा है? -15 आ रहा है। और 1 4 4 5 20।
डी की वैल्यू -15 आ गई। अब आप ए की वैल्यू फाइंड करो फ्रॉम इक्वेशन। फर्स्ट से कर लो आप, ए प्लस डी की वैल्यू क्या है -15 इक्वल्स टू में 38। हमने डी के प्लेस पर क्या किया, -15 पुट किया, माइनस प्लस माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्लस ले रहे हो फिर ये माइनस का भी ले रहे हो आप अंदर की साइड, तो ये टोटल हमारा साइन कितना हो जाएगा, कंबाइंड साइन माइनस ही होगा। ओके, और ये -15 इधर आकर क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। 38 + 15 और 38 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। ए की वैल्यू 53, ए की वैल्यू 53 होगी हमारी। देन हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, ए फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो आ गई हमारी 53, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा ये वाला, पहले बॉक्स में क्या आएगा 53। ए3 फाइंड करना है अगर आपको, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -15, यहाँ क्या आ रहा है 53 - 30, ये आ रहा है हमारा 23। इस वाले बॉक्स में क्या होगा 23, सिंपल है ये हमारा। फिर आप ये A4 A5 भी फाइंड कर सकते हो। A4 फाइंड करेंगे अगर हम, कितना आएगा, a + 3d, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 53। ओके, ए की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, आप देखो कितना आ रहा है 53 - 45, ये आ जाएगा 8, ये वैल्यू हमारी 8 आ रही है। इसके बाद आप -15 इसमें करोगे तो -15 करेंगे -7 आ रहा होगा इसका आंसर। आप A5 फाइंड भी कर सकते हो। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, मीन्स जैसे ये चल रहा है 3, 8, 13, 18, जैसे 18 आ रहा है कि भाई 18 कौन से टर्म्स पर आ रहा है, हम कह सकते हैं 4th टर्म पे आ रहा है, ऐसे ही 78 आ रहा होगा इसमें कहीं पर। तो वो बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा इसका, तो उस टर्म को हम nth टर्म लेट कर लेते हैं। कि हम लेट कर लेते हैं वो उसके n नंबर पर आ रहा है, उस n की वैल्यू में फाइंड करनी है, हमें बताना कि कौन से नंबर पर आ रहा है। तो आप देखो a की वैल्यू an का फॉर्मूला यूज करोगे आप, a + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 78। n का फॉर्मूला है, a की वैल्यू 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी होगी 8 - 3 5 होगी इक्वल्स टू में 78। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में a और d की वैल्यू बताओगे। a की वैल्यू होगी 3 एंड d की वैल्यू क्या होगी 8 - 3 5, और फिर इनको यहाँ पर पुट कर लोगे। 3 ये हमारा पॉजिटिव है तो ये सबसे पहले इधर माइनस होगा। देखो जब हम n की वैल्यू अननोन फाइंड कर रहे होते हैं तब बोर्ड मास से अपोजिट रूल चलता है कि पहले हम प्लस माइनस वाली वैल्यू हटाएंगे इसके पास से। ये मल्टीप्लाई में 5 तो इसको नहीं हटाएंगे, पहले हम प्लस वाली वैल्यू हटाएंगे, प्लस वाला जो 3 है ये इधर आकर -3। इस वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है कि पहले 5 को डिवाइड में लेके जाएं या 3 को माइनस में लेके जाएं। तो याद रखना जब हम n की या x की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं इक्वेशन में से तो अपोजिट रूल चलता है, पहले हम प्लस माइनस वाली वैल्यू हटाएंगे, या फिर अगर ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले हम 3 लेके गए, इधर आकर -3 हो गया है। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास n - 1 इंटू 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 75। अब देखो ये n - 1 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई में आप इसको डिवाइड में लेके जा सकते हो आप, n - 1 5 डिवाइड में जाएगा 75 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपल 15, 5 × 5 5 5 25 -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, n = क्या हो जाएगा 15 + 1 n = हो जाएगा ये 16। ओके, तो ये 16th टर्म होगा, इस एपी का ये 16th टर्म होगा। लेकिन अगर ये कोई भी टर्म होता ही नहीं तब n की वैल्यू क्या आती, तब n की वैल्यू नॉन इंटीजर आती। हमेशा n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी, याद रखना हमेशा n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी। क्यों, क्योंकि टर्म्स कोई भी टर्म है अगर एपी का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, आप ये कह सकते हो कि कोई भी नंबर पहले पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, ऐसा जरूर नहीं कह सकते कि -1 नंबर पर है, ऐसा नहीं कह सकते -1 +1.2 पर है तो पॉइंट में भी नहीं आएगी वैल्यू। तो कभी भी वैल्यू क्या नहीं आएगी, नॉन इंटीजर नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो टर्म है ही नहीं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो आप 5th वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट एपी है, मींस इसमें लास्ट टर्म गिवन है कि भाई यहाँ पर ही फिनिश हो रही है। अब आपको इसको काउंट करना है इसमें टर्म्स कितने हैं। अब हमें यहाँ पे बीच वाले टर्म्स पता ही नहीं कितने हैं तो हम इसे काउंट करके बता देते हैं। लेकिन अब आप कैसे फाइंड करोगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऐसे केस में आपको सिंपल क्या करना है कि ये जो लास्ट में नंबर रखा है इसका n निकाल दो कि कौन से नंबर पर है ये। अगर मान लेते ये 20th नंबर पर है
तो हम कह देंगे कि इस पूरी एपी में 20 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट पर रखा है। अगर ये 20वें नंबर पर रखा है तो इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे? 20 टर्म होंगे, क्योंकि 19 के बाद 20 आ रहा होगा। तो बस आपको क्या करना है, कभी भी वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे एपी के, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट टर्म की एन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखो आप इसे लास्ट टर्म ऐड कर लो, या तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला वही होता है, क्योंकि लास्ट टर्म भी एक टर्म ही है। लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो हमने वो सीखा है कि भी nth टर्म फॉर्म लास्ट से कैसे nth टर्म फाइंड करते हैं, वैसा क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी सीन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इस वाली वैल्यू का n फाइंड करना है। तो आप इसे nth टर्म ऐड कर लो या फिर l ऐड कर लो, सेम ही है दोनों ही बातें। अब a की वैल्यू क्या लेंगे? 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, n अननोन है। d की वैल्यू क्या होगी? 13 माइनस 7 कितना होगा? 6 फिजिकल्स टू में 205। ये 7 इधर आकर क्या हो जाएगा? 7 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 7। 205 माइनस 7, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 6। 7 माइनस करो, इसमें से कितना आएगा? 7 माइनस करेंगे तो आएगा 198 आ रहा है। 5 कम किए और 2 और कम किए कर दिए 198। अब यहाँ पर 6 से डिवाइड करो, इसे कितना बचेगा? 6 3 18 एंड 6 3 18। n की वैल्यू मिल रही है आपको, माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा 34। ओके, इसमें टोटल 34 टर्म होंगे। या तो आप ये कह सकते हो कि 34th टर्म है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इस एपी में 34 टर्म्स होंगे। सिंपल, ये है इसका मीनिंग। ऐसे सेम आप एज इट इज इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। अब अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, a की वैल्यू 18 है एंड d की वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड करें, d की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? a2 की वैल्यू ये है माइनस a1 की वैल्यू 18। अब 15 1/2 क्या लिख सकते हो आप? 31/2 माइनस में 18। इसमें एलसीएम लेंगे हम, कितना मिलेगा? 2 और ये 31, और ये डिक्रीजिंग एपी है तो d की वैल्यू माइनस में आ रही होगी। 18 2 36, ये आ रही है माइनस 5.2। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें ये जो nth टर्म मींस लास्ट टर्म ऐड कर लो या फिर nth टर्म ऐड कर लो। इसके लिए n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में माइनस 47। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 18 प्लस n हमें फाइंड करना है, इसमें भी d की वैल्यू माइनस 5/2 और यहाँ पर माइनस 47। इस बार भी पहले हम प्लस का 18 है, इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, ये माइनस का 18 हो जाएगा। ये सेम रहेगी वैल्यू माइनस 5/2 इक्वल्स टू में माइनस 47 माइनस 18। ओके, अब आप क्या करोगे? यहाँ पर n माइनस 1 माइनस 5/2। अभी माइनस 5/2 का अंदर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे, देखो बच्चे सोच रहे हैं इसे अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, और टफ हो जाएगी। और टफ कैलकुलेशन हमें वैसे ही नहीं आती है कैलकुलेशन, ठीक है? कैलकुलेशन से हम वैसे ही डरते हैं, तो इसीलिए आपको इजी कैलकुलेशन बताई जा रही है, जिससे कि आप इजीली इसको कर सकते। 8 और 7 15 1 5 और 65, ये माइनस 65 होगा। अब हम क्या करेंगे? जो 2 है डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल कर रहे हो, 5 1 5 5 से 15, ये आ रहा है हमारे पास 13 2 26, n की वैल्यू 27। ओके, तो इसमें क्या होगा? 27 टर्म्स होंगे। या तो आप ये कह सकते हो कि 27th पर रखा है जो लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है ये 27 टर्म पर रखा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसमें टोटल 27 टर्म्स हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5 इसका। सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी टाइप से आप आगे के क्वेश्चंस भी इसमें कर सकते हो। अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार है, कुछ नहीं आएगा आपसे। आपको लगेगा कि भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन काफी टफ लगेंगे आपको जब आप इसको अगेन करोगे। एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में आपसे होंगे ही नहीं, इसलिए सेम क्वेश्चन की अगेन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।